राधे राधे बच्चों, हाउ आर यू ऑल? टुडेज लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. लाइन एंड एंगल. लाइन एंड एंगल चैप्टर आपको 6th ऑनवर्ड हर क्लास में मिलता ही मिलता है. बट हम उसके क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लेते हैं, बट हम उसके बेसिक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हर क्लास में हमें एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है और हर बार एक ही मिस्टेक देखने में आती है. तो आज हम सबसे पहले लाइन एंड एंगल चैप्टर का बेसिक क्लियर करेंगे. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट, लाइन एंड एंगल. बच्चे आप सब ने सन देखा है. ओके, सुबह मॉर्निंग होती है. जब आप मॉर्निंग असेंबली में जाते हैं तो पीटी सर आपको क्या कहते हैं? मेक द लाइन, राइट? दैट मीन्स आपकी दिन की शुरुआत ही लाइन एंड एंगल से हो जाती है. अगर आप हर जगह चैप्टर को फील करेंगे तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे. यू गेट माई पॉइंट? ओके ओके, लेट्स स्टार्ट. पॉइंट. अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ एंड ब्रेथ. पॉइंट हैज़ नो डायमीटर ऑल्सो. क्लियर? एंड नो डायमेंशन. अब पॉइंट क्या है? पॉइंट एक ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट है जिसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ना कोई ब्रेथ होती है, ना कोई उसकी विड्थ होती है, ना उसका कोई डायमीटर होता है. दैट मीन्स आप जो कुछ भी स्टार्ट करते हो वो पॉइंट से स्टार्ट होता है. ठीक है? तो इसके बगैर आपकी कोई भी फिगर स्टार्ट ही नहीं हो सकती, कोई लाइन स्टार्ट ही नहीं हो सकती. ठीक है? तो स्टार्टिंग हमारी किससे होगी? पॉइंट से. ठीक है? जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट हम ले लेते हैं किसी लाइन में. आप सुबह असेंबली के लिए जाते हैं तो स्टार्टिंग में जो बच्चा खड़ा होता है उसको कहते हैं ना फर्स्ट पॉइंट. तो वो बच्चा क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट. और एंडिंग में जो बच्चा खड़ा होता है वो होता है एंडिंग पॉइंट. राइट? दैट इज द पॉइंट. अब आ जाते हैं अदर थिंग्स पे. अब लाइन क्या होती है? मोस्टली बच्चे क्या कहते हैं? मैम लाइन, जो स्ट्रेट लाइन हमने खींच दी वो लाइन है. बट ऐसा नहीं है. जैसे कि अब ये लाइंस लगी हुई हैं यहाँ पे पैरेलल फॉर्म में, जिसके ऊपर ये राइटिंग हुई है, तो दैट डजंट मीन कि ये सारी की सारी कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं कि दैट इज ऑल आर लाइन. यस, दैट ऑल आर लाइंस जस्ट बिकॉज ऑफ कि इसकी कोई भी ना तो स्टार्टिंग हमारे पास है ना ही एंडिंग. आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोई पॉइंट मेंशन नहीं है पेज पे. ये कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ये कटिंग हुई है हमारी पेज की, और ये पेज की कटिंग की वजह से हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आया. अदरवाइज ये लाइन मशीनी आपकी सीधी स्ट्रेट ही जाती है. ठीक है? जिन लाइंस का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, अगर मैं इस पेज को खोल दूँ इन दैट वे तो आप देखेंगे कि ये लाइन सो ऑन मूव है. राइट? तो इसका मतलब लाइन की ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होती है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होती है. इट दैट क्लियर? तो डेफिनेशन आप सबको पता ही है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं. अ लाइन हैज़ ओनली लेंथ. लाइन इज वन डायमेंशन, एक ही डायमेंशन में चलती रहती है. राइट? इसका ना तो कोई एंडिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है. क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सरफेस. अ सरफेस हैज लेंथ एंड ब्रेथ. सरफेस की एक लेंथ और ब्रेथ होती है, तभी वो सरफेस कहलाएगा ना किसी भी चीज़ का. सो सरफेस इज टू डायमेंशन. अब अगर किसी भी चीज़ की लेंथ और ब्रेथ होती है तो वो कौन सा मीडियम बन गया हमारा? 2D, टू डायमेंशन. ये 1D है और ये 2D है. 3D में आपकी वो सारी की सारी शेप्स आ जाती हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, जैसे कि बॉल, स्फीयर, क्यूब, डाइस देखिए आपने, दैट इज 3D. ओके, अब मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. इतना डिटेल में नहीं करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो टॉपिक बहुत लंबा चला जाएगा. क्लियर? अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज रे. रे यानी सन आपने सबने देखा है, सन हमने देखा है, बट हमें नहीं पता उसकी रे कहाँ तक जाती है.
हमें ये पता है कि हमारे पास गर्मी आ रही है, क्या आपको पता है वो रे कहाँ तक जा रही है? नहीं पता। दैट मीन्स रे इज, हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंडिंग पॉइंट नहीं पता। तो रे हैज़ वन एंडिंग पॉइंट, एक ही पॉइंट है उसके पास, और कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, किसी भी तरीके से आप ले सकते हो। मतलब एक पॉइंट है, दूसरी तरफ से पॉइंट नहीं है, एंडलेस होती है। क्लियर? आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि एक तरफ सन है और दूसरी तरफ रे का कोई भी साइन नहीं है। क्लियर? यानी कि आप इस तरीके से इसको याद भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप एक सन ड्रॉ कर सकते हैं, और आप ये कह सकते हैं कि हमारे सन की रे कहाँ तक जाएगी हमें नहीं पता। तो रे हैज़ नो एंडिंग पॉइंट, या वन एंडिंग पॉइंट कह सकते हैं। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों हमें पता हो, वो होता है लाइन सेगमेंट। इसमें हम हर शेप को डिफाइन करते हैं। लाइन सेगमेंट के बगैर आप कोई भी शेप ड्रॉ ही नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी शेप को ड्रॉ करने के लिए आपके पास पर्टिकुलर लेंथ और ब्रेथ होनी कंपल्सरी है, राइट? तो प्रॉपर डेफिनेशन आप सब बुक्स में भी पढ़ते हैं, दैट इज अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंडिंग पॉइंट, यानी कि दो एंडिंग पॉइंट उसके पास होते हैं। क्लियर? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, एंगल। अब एंगल क्या है? आप इस फिगर को सबसे पहले, डेफिनेशन में बाद पे जाएंगे, पहले इस फिगर को ध्यान से देखो। ओ ए इज अ रे, ओ बी इज ऑल्सो अ रे। जब टू रेज एक वर्टेक्स पर मिलती हैं तो क्या बनता है हमारा? एंगल, राइट? जब टू रेज एक वर्टेक्स पे मिलती हैं तो बनता है हमारा एंगल। क्लियर? व्हेन टू रेज होरिजेंट फ्रॉम, ये जो बात अभी बोली है मैंने, फ्रॉम सेम एंड पॉइंट इज फ्रेम या फॉर्म्ड एन एंगल। जब दो रे एक ही पॉइंट पे मिलेंगी तो वहां पे क्या बनेगा? एंगल। आपने कभी अपनी एल्बो को देखा है? देखा ही है, ऑब्वियस आपकी है। तो आप जब भी अपनी बाजू को फोल्ड करते हैं तो वहां पे क्या बनेगा? एंगल बनेगा, राइट? इसी तरीके से अगर आप अपनी हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में रखते हैं तब क्या बनेगा? एंगल बनेगा, राइट? अगर आप एक आर्म को इस फॉर्म में और एक आर्म को इस फॉर्म में रखते हैं तब क्या बनेगा? हमारे हेड के साथ एंगल बनेगा। तो इस तरीके से आप एंगल्स को अपने अंदर भी अपने फील करके उसको समझेंगे, तब आपको जल्दी समझ में आएगा और लाइफ लॉन्ग लर्न भी रहेगा। ठीक है? इट इज डिनोटेड बाय एंगल ए ओ बी। एंगल का साइन ये होता है, ठीक है? और हमेशा जिस पॉइंट पे हमारा एंगल बनेगा वो सेंटर में रहेगा। ओ पे बन रहा है तो ओ सेंटर में, ए ओ बी भी लिखा जा सकता है, इसको बी ओ ए भी लिखा जा सकता है, बट ओ हमारा सेंटर में ही रहेगा। क्लियर? ओ इज द called vertex and OA and OB are called arms of AOB। O हमारा क्या रहेगा? वर्टेक्स, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और OA और OB बोथ आर आर्म्स ऑफ एंगल AOB, एंगल BOA, दोनों ही सही है। क्लियर? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट यानी एंगल्स के अंदर बनने वाले ये सारे के सारे पॉइंट, ठीक है? जो इन दो रे के अंदर पॉइंट बन रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट क्या बनेंगे? हमारे इंटीरियर पॉइंट। Q and P are इंटीरियर पॉइंट। क्लियर? Here P and Q are इंटीरियर पॉइंट, R is not interior point of angle AOB because it is lies not the between two rays। ये बाहर है, इन दोनों के बीच में बाहर वाला। अगर मैं एक्सटीरियर पॉइंट की बात करूं तो इस फिगर में हमारा एक्सटीरियर पॉइंट है R।
क्लियर। तो अंदर की बात होगी तो इंटीरियर लिखा जाएगा और बाहर की तो एक्सटीरियर। क्लियर। इसी के साथ आज का लेक्चर मैं सबमिट कर रही हूँ। यस आई नो दैट कि बेसिक के अभी बहुत से पॉइंट्स हैं जो रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन, राधे राधे, हैव ए नाइस डे।